राज्य सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के उद्देश्य से चलंत टीकाकरण वाहन योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले चलंत टीकाकरण वाहन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन पद्धति से की। पहले चरण में 2 चलंत वाहनों के साथ इसकी शुरुआत की गई। वैसे राजधानी रांची में 1 सप्ताह पूर्व ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त तथा पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री से जिले के इस पहले चलंत टीकाकरण वाहन का उद्घाटन किया। ये वाहन उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जहां कम से कम 20 वैसे लोग होंगे जो टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने में अक्षम होंगे। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर जिले के किसी भी क्षेत्र के लोग इस टीकाकरण वाहन का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 लोगों का समूह एक स्थान पर एकत्र होने पर टीकाकरण वाहन उनके तय स्थान तक पहुंचेगा और वहीं उनका टीकाकरण होगा। वहीं पोटका के विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीणों को इस वाहन से लाभ मिलेगा, चूंकि वहां ऐसे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक चलंत वाहन का शुभारंभ करना है। इस चलंत वाहन का काम रहेगा कि अब हम लोगों को टीकाकरण हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो निःशक्त है आज के दिन में वो चल के टीकाकरण केंद्र तक नहीं आ सकते हैं या अन्य व्यवस्थाओं या अन्य कारणों के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो अब टीकाकरण का जो वैन है उनके घर घर तक पहुंचेगा। इस वैन के लिए हम लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी प्रकाशित किया है। इस हेल्पलाइन नंबर में अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा समूह मिलता है जो कि करीब 20 लोगों का हो और 20 लोगों का समूह जो कि टीकाकरण लेना चाहता है, वो हम लोगों के इस टोल फ्री नंबर पे जब कॉल करेगा तो हम लोग की वैन जो है इमीडिएटली उनके रिक्वेस्ट पे उनके जगह पे पहुंच के उनको वैक्सीनेट कराएगी। साथ ही साथ जो लोग बिल्कुल निःशक्त हैं या इल्डरली हैं जो कि अपने घर से नहीं चल सकते हैं परंतु उनको कोविड के संक्रमण का खतरा है, उन लोगों की भी ये सूची हम लोगों के पास आएगी और उसके बाद फिर ये जो वैन है घर घर जाकर उनका जो है टीकाकरण सुनिश्चित कराएगी। फिलहाल ये व्यवस्था जो है वो 45 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए की जा रही है। साथ ही साथ 18 से 45 वर्ग के वर्ग के लिए जैसे जैसे वैक्सीन और आती जाएगी हम लोग के पास में और हम लोगों की जो कवरेज है वो बढ़ जाएगा। जो वैक्सीन की बात है गांव के लोग तो ले रहे हैं, कहीं कहीं एक दुक्का लोग जो हैं जागरूक के कमी के कारण थोड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर अधिकतर देखा जाए गाँव के ही लोग जो हैं शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं, सेविका सहायिका हैं, जो भी गांव में हमारे सरकारी पद पे कार्यरत हैं, वो लोग तो ले ही रहा है और उसके साथ साथ जो जिसके जागरूक नहीं है उसको नहीं ले पा रहा, जिसके कारण इस गाड़ी से हम लोग का चलन जो टीकाकरण का अभियान किया गया है, इस गाड़ी से हम लोग का उस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कारण यही है कि लोगों को समझने जानने में पहले परेशानी हो रहा था। अभी कोई भी गांव में अगर 20 जन हो जाते हैं, अगर फ़ोन करके बुलाया जाएगा तो इस गाड़ी पहुंच के वहां टीकाकरण कर पाएंगे। कितना लाभ है, क्या लग रहा है? हाँ, जो वर्तमान जो स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, जो कोविड-19 को लेके जो अगर हम लोग कोविड को या कोरोना को यहाँ से भगाना है तो एक ही मात्र है कि टीका लेना है, वैक्सीन लेना है। अगर हमारे लोग इस बात को समझ के अगर इस में अगर लगते हैं, हमारे समाज के हो चाहे इस क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति हो या प्रतिनिधि हो, अगर लगते हैं तो हमें लगता है 100% वैक्सीन भी होगा और इस कोरोना को हम लोग जंग लड़ ही लेंगे, कोरोना से विजय भी प्राप्त कर लेंगे। पोटका थाना क्षेत्र के रोलाडी में हाथा से जादूगढ़ रंकिनी मंदिर जा रही तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकरा जाने से घटनास्थल पर ही गोपाल दे नामक युवक की मौत हो गई। वहीं अतुल मंडल घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका में चल रहा है। दोपहर के 12 बजे जमशेदपुर के परसुडी से 7-8 की संख्या में बाइक में सवार होकर 15-16 युवक रंकिनी मंदिर जादूगढ़ पूजा करने जा रहे थे। इस बीच 11:30 बजे पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार के कार्यालय के समीप एक बाइक सवार रफ्तार के कारण गिर गए, जिसके बाद सभी बाइक सवारों ने उसे उठाकर पुनः सफर शुरू किया। सभी बाइकों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दीवार में जा टकराया, जिससे परसुडी के कीताड़ी निवासी गोपाल दे नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
स्थानीय लोगों द्वारा पोटका पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पोटका पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका लाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अतुल मंडल को इलाज के बाद छोड़ दिया गया। पोटका पुलिस लाश को अपने लोग था और रेसिंग लगा रहा था, अनोमित्र कर उसका बैलेंस खो दिया और जाके वो अपने से फोन किया, दुकान में जाके मारा। कितना लोग घायल है? कितना लोग घायल है? यहाँ तो एक आदमी घायल है, पूरा सीरियस कंडीशन में। एक तरफ लोग यास चक्रवाती तूफान से उबर नहीं पाए हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा सप्ताह में लोगों का रोजगार छिन सा गया है। वहीं सरायकेला खरसा जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों का रात का नींद भी हराम हो गया है। एक साथ लोग कई समस्याओं से जूझने को लाचार है। वहीं बीते रात को 4-5 हाथियों का झुंड ने डेरे और कुदर गांव में जमकर उत्पात मचाया। डेरे गांव के सोमवारी सिंह, सरदार मोड़े सिंह मुंडा और कुदर गांव के बलराम महतो का घर को तोड़कर घर में रखे धान और चावल को चट कर गए। हाथियों द्वारा घर का दीवार तोड़ने से घर में रखे डेगची, कढ़ाई, बाल्टी, खटिया आदि मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। वहीं सोमवारी सिंह सरदार का किचन तो पूरी तरह तोड़कर जमींदोज कर दिया। खबर मिलते ही मंगलवार को मुखिया तपन सिंह मुंडा क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया और वन विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने वन विभाग से अविलंब मुआवजा देने का मांग किया है। महीना में कम से कम 2 बार 3 बार अरे ऐसे आता है। हम लोग को फर्स्ट पेपर हम लोग बोलते हैं कि फोन भी नहीं उठाता है कि कुछ आदमी हम लोग को भेजो कि उनको भगाने के लिए। कोई तो हम लोग को धान करके हम लोग अच्छा ढंग से हम लोग तो खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी हम लोग कोई जंगल भी हम लोग को लकड़ी का समस्या है, लकड़ी काटने की भी हम लोग को समस्या हो रहा है। और हम लोग को बम फटका या डीजल केरोसिन ये सब देता तो हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग मतलब गांव वाला हम लोग जो युवक लड़का है उन लोग के लिए हम लोग कुछ हम लोग कर पाएंगे। जैसे कल हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, काहे कि करीब 1:30 बजे आ गया। 1:30 बजे के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पास कुछ रहेगा तब तो हम लोग का तुरंत हम लोग हाथी को उसको क्या बोलते भगाने के चक्कर में हम लोग पड़ेंगे। लेकिन हम लोग के पास उतना है ही नहीं। हम लोग को वन विभाग का जो कब्जा करता है उन लोग को लापरवाही से सब हो रहा है। हम लोग को अगर हम लोग को फॉर्म बम फटका अगर लाइट हम लोग को देता तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग को रहने की व्यवस्था कर हम लोग लेते। लेकिन ना फ़ोन उठा रहे हैं ना हम लोग को कुछ दे रहे हैं। हम फॉरेस्टर को अनुरोध करते हैं कि हम लोग को गांव में महीना में 2 बार 3 बार तक हम लोग को जंगली हाथी में हम लोग का आक्रमण करता है। और ये जो हम लोग को जो क्षति हुआ है, यहाँ भी एक हुआ है, वहाँ भी एक हुआ है यार, धान का कुछ ये हो गया। तो ये लोग को हम लोग को क्षतिग्रस्त का हम लोग कुछ पैसा हम लोग को दीजिए, क्या कि हम लोग गरीब आदमी हैं। ऐसे हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ना कोई काम करने जा पा रहा है ना घर बनाएंगे। बम फटका का व्यवस्था कर दीजिए हम लोग को। वन विभाग से अनुरोध करते हैं कि लोग हम लोग को जो क्षति व्यवस्था हुआ है यार उसका बम फटका लाइट ये सब डीजल उजल हम लोग को जुगाड़ दे, क्या कि हम लोग को गांव में आक्रमण नहीं। अगर खेती में जाएगा खेती में हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे अगर घर किसी का एक तो घर है तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कौन सा कोना में हम रुकेंगे? ये वाला जो घर भांगा हुआ है अब हम आपको दिखा देते हैं। चलिए। आपका परिचय? मेरा नाम है बादू सिंह मुंडा। हाथी এখন আমরা কি করব এখন আর কোথায় থাকিব? কি ভাঙিয়েছে আপনাদের? আড়ি ডাঁটি কোসনি সব ভাঙিয়েছে, মানে যা বাকিটা পুরা ইহাটাই দিয়েছে, গোটা ঘরটাকে ভাঙিয়েছে। এখন আমরা থাকবো কোথায়? রাত 1টা কটা আমরা দেখতে পাইছি এইটা। নোকসান কি হয়েছে? নোকসান হয়েছে, ধান দুটি নোকসান হয়েছে, ঘর নোকসান হয়েছে। এখন গেল বছর এই ঘরটা বানালি, এই কালকে এই ঘরটাটুকু ছাড়িয়ে পুরালি। আমাদের এখন বহুত নোকসান। এখন ছোটো ছোটো ছানা, আমি তো একলা লোক, আমার তো এখন কেউ না। হ্যাঁ, কাম দাদা বুদ্ধি বসে মানে একটা চালা আছে, তো ওই লোকজন করে মানে আমাকে করা হয়। সরকারকে কি মাং করবো? আমাকে ঘর দেন। এখন তো বর্ষাকাল হয়ে গেল, এখন থাকবো কোথায় এতটা লোক? লাইন ভাঙলো, সরকারেরই লাইন বটে, তো ঠিক আছে, লাইনটা ভাঙলো ওটা তো ওদেরই না ক্ষতি, আমার তো ক্ষতি নেই হবে। তো পয়সা তো দিবে সরকারে। এখন থাকবো সেইটা এখন আমাদের বেশি চিন্তা আছে। এখন কোথাও থাকবো, আর তখন ঘর থাকতে কেউ মানুষজন নেই, চালিয়া পুজো এখন কি করা হবে? ওর উপায় বম ফটকা কিবা লাইট তো নাই দিবেন, এখন ওগুলোর তো ব্যবস্থা দিতে হবে।
টটকা দিতে হবে, তবে তো আমরা পাহারা করতে পারবো। বলছি আছে এক বড়া কিছু বরাবর খাইয়েছে। আপনার নাম? নাম আমাদের নাম আমাদের সোমবারে তাই ঘর ভাঙে এখন আমরা কোনোই নাই পাই। এই তো আজও ভাঙলো, এখন আমরা কি করা যাবে? দুবারটা তো পালতু গেল, এখন এইবারটা কি করে নেবেন আপনারা দেখুন। मतलब एतबार घर भांगलो আপনার একবার মুআবজা नहीं पाए? না কিছু নাই পাই। राजपुर प्रखंड के अंतर्गत डेढ़े ग्राम एवं कुदा ग्राम में 3 घर को जंगली हाथियों के झुंड ने तोड़ा है। मैं विभाग का कहना चाहूँगा कि ये लोगों का जितना जल्दी हो सके मुआवजा मिला, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है। लगभग 15 दिन के बाद ही तो बारिश चालू हो ही सकता है, क्योंकि नहीं तो जल्दी मुआवजा नहीं मिलने की से ये लोगों का बहुत कठिनाई को झेलना पड़ेगा। लोगों का रहने का भी घर नहीं है बढ़िया से, ये लोगों का खाना पकाने का जगह नहीं है। ये लोग को मैं विभाग का कहना चाहूँगा जितना जल्दी हो सके ये लोगों का मुआवजा मिले, ताकि ये लोगों का सुविधा हो। रांची जिले के इटकी प्रखंड स्थित आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए का एक्सपायरी दवा पाया गया। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला के निरीक्षण के क्रम में WC वार्ड पहुंचे तो वहां करोड़ों रुपए के मलेरिया टीबी की दवा एक्सपायर देख उनके होश उड़ गए। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में बड़ा खेल हुआ है, करोड़ों का दवा मंगाकर रोगियों को बांटा नहीं गया और दवा को एक्सपायर करा दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया व अन्य दवा मंगाकर यहाँ गोदाम में डंप कर दिया गया है, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों का जांच होनी चाहिए। जिन लोगों का दवा खरीद व फरोख्त में संलिप्तता है वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोग्यशाला के स्वीट एंड डॉक्टर रंजीत प्रसाद ने भी इस मामले पर ठोस जवाब नहीं दिया। सेंटोरियम में जो दवा डंप पाया गया है वो क्या है सर? देखिए, पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। 2005-06 में ये स्टेट मलेरिया ऑफिस यहाँ पर आया था और उस समय से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये दवा हमें लगता है कि 2008-09 का। बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पर विवादित बयान देने पर देश और राज्य भर के डॉक्टर आज काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर के समर्थन में CPI माले ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर रांची सदर अस्पताल परिसर में हाथों में तख्ती लेकर विरोध भी जताया है। इस दौरान CPI माले नेता भुवनेश्वर केवट ने बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं है तो क्यों बीमार पड़ने पर एलोपैथी पद्धति से इलाज करवाते हैं। साथ ही उन्होंने इस आंदोलन में डॉक्टरों के साथ खड़े रहने की बातें कही। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से दिवालिया चिकित्सा पद्धति है। हमको लगता है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक और दुर्भावना प्रेरित किस्म की टिप्पणी है और इसके खिलाफ आज देश के चिकित्सकों का राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग कोविड हेल्पलाइन टीम माले के लोग हैं और हम राष्ट्रव्यापी जो डॉक्टरों का आंदोलन है हम उसके साथ हैं और बाबा जी से भी ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य है वो आपस लें और खास करके अपने लोग जब उनके ट्रीटमेंट कराते हैं एम्स में जाकर के। बालकृष्ण जी अपनी चिकित्सा का इलाज एम्स में कराते हैं। उनके डेयरी के जो इंचार्ज थे वो उनकी मौत हो गई। अगर उनको अपने ही चिकित्सा पद्धति पर इतनी भरोसा है तो बाबा को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उनके लोगों की मौत क्यों हो रही है, तब उन्हें बचा लेना चाहिए था। लेकिन अपने लोगों का इलाज वो एम्स में जाकर के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से करेंगे और एलोपैथ के खिलाफ वो बाहरी जो है ना बवंडर भी खड़ा करेंगे, लोगों के गुमराह करने की कोशिश करेंगे। यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत है और बाबा को ये जो ढोंग जो कर रहे हैं ढोंग को वापस करना चाहिए। ये पूरी चिकित्सा पद्धति को वो अपने तरीके से जो हैंडल करना चाह रहे हैं कि अपना वैक्सीन बनाए, अपना बेचे, धंधा करे, तो बाबा बाबा है, बाबा धंधा करना बंद करें और लोगों को गुमराह बंद करें। यही हम लोग आज के इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम में ये संदेश दे रहे हैं। ओके।
राज्य सरकार की अच्छी पहल 45+ लोगों को वैक्सीनेशन और इसको लेकर के जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज धनबाद सदर अस्पताल से 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को धनबाद के सांसद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह, भाजपा विधायक राज सिन्हा, डीडीसी दशरथ चंद्र दास, सिविल सर्जन के अलावा कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। वहीं धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है। जो लोग बुजुर्ग हैं और वो अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं, चलने में असमर्थ है, वैसे लोगों को इस वाहन के माध्यम से लोगों को घर का डेस्टिनेशन किया जाएगा। साथ ही 18+ लोगों को वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा है, इसको लेकर के भी सरकार के समक्ष 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन कराने की बात रखी जाएगी। वहीं धनबाद डीडीसी दशरथ चंद्र दास ने कहा कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो घरों से नहीं निकल पाते, वैसे लोगों के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन रवाना किया गया है, जो लोगों को घर जाकर लोगों को राशन देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी 18+ लोगों के लिए नेशन नहीं आया है, बहुत ही जल्द 18+ लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगा और बहुत जल्दी युवाओं को भी वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। सरकार की अच्छी पहल है। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कहा था बैठक, चाहे टेस्ट का मामला हो या वैक्सीन का मामला हो, गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, या जो सेंटर पर आकर वैक्सीन लेना या टेस्ट कराना, उससे कई प्रकार की दिक्कत हो रही है और सरकार ने पहल किया। आज से धनबाद जिला में वैक्सीन भी जगह जगह मोबाइल वैन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इससे फायदा है। लोगों की दिक्कतें भी, आने जाने का दिक्कत भी दूर होगी। लेकिन जिस तरह से लोगों को वैक्सीन देने का प्रयास हो रहा है, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। जहाँ मोबाइल वैन जाए, वैक्सीन की सारी व्यवस्था कर तो वहाँ पर लोग अधिक से अधिक मोबाइल सब लोगों को लेना है। इसमें कहीं कोई कमजोरी न करें, सब लोग वैक्सीन लगाएं और इसके लिए जितना सुलभ तरीका हो सकता है यह तरीका, इसके लिए सब लोगों को इससे फायदा। धनबाद नगर निगम के द्वारा मुर्गी गली पुराना बाजार में 150 मीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। सड़क निर्माण से पूर्व वार्ड नंबर 32 के पूर्व पार्षद राकेश राम, युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष है समाज सेवी दिलीप सिंह एवं पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष है सामाजिक कार्यकर्ता सोहराब खान ने विधिवत तरीके से नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। यह सड़क धनबाद नगर निगम के सौजन्य से बनाया जा रहा है। 10,58,000 का टेंडर साइन एंटरप्राइजेस को सौंपा गया। आपको बता दें, दरी मोहल्ला दयानंद रोड के आसपास के रहने वाले लोग काफी दिनों से परेशान थे। थोड़ी सी बारिश होते ही सड़क पूरा जलमग्न हो जाया करता था। वहीं समाज सेवी एवं मोहल्ले के लोगों का प्रयास आज रंग लाया है। इस सड़क की हालत को लेकर नगर निगम को अवगत कराया गया। उसके बाद टेंडर द्वारा पुराना बाजार दयानंद मोहल्ले के सड़क काम आज शुरू हुआ। ये बताएंगे आज पुराना बाजार में सड़क को लेकर क्या कुछ शुरुआत की गई? पुराना बाजार में सड़क निर्माण किया गया, जिसमें यहाँ पर चैम्बर का सौराब भैया, हमारे समाज सेवी राकेश भैया और यहाँ के स्थानीय का काफ़ी योगदान रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर रोड खराब थी, जिसको लेकर के यहाँ के लोग और यहाँ के समाज सेवी सभी मिल करके प्रयास कर रहे थे किसी तरह रोड यहाँ निर्माण हो और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ भी इलाका है और काफ़ी गाड़ी का आना जाना है। इसको लेकर के आज रोड बन रहा है, उसको लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर खुश हैं और हम लोग को आने का अवसर मिला। मैं यहाँ के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही नगर निगम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिलीप सिंह, समाज सेवी। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धनबाद के SSNLT कॉलेज के समीप वॉर रूम बनाया गया है, जहां से कोविड मरीजों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जिसमें एम्बुलेंस सेवा मुख्य रूप से शामिल है। साथ ही कोविड मरीजों को बेड और ऑक्सीजन भी मुहैया कराने का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस के वॉर रूम से कई लोग जुड़ रहे हैं और अपनी सेवा आम जनता और गरीबों को दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज किन्नर समाज ने भी अपना समर्थन कांग्रेस के वॉर रूम को दिया है, जिससे कि किन्नर समाज भी आगे बढ़कर कोरोना के संकट काल में समाज की सेवा कर सके।
धनबाद के मनाई टांड की रहने वाली सुनैना सिंह किन्नर वॉर रूम पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान कहा कि कांग्रेस कमेटी जिस तरह से वॉर रूम के माध्यम से एम्बुलेंस सहित अन्य सेवाएं आम जनता को दे रही है, हम लोग भी वॉर रूम से जुड़कर जनता को अपना सेवा देना चाहते हैं। इसके लिए हम कांग्रेस कमेटी को भी धन्यवाद देते हैं। वहीं कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि वॉर रूम के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों और आम लोगों को एम्बुलेंस सेवा सहित ऑक्सीजन, कोरोना मरीजों को बेड उपलब्ध कराना वगैरह काम कर रहे हैं, जिससे कई लोग कांग्रेस के इस सेवा भाव से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। भी अपना समर्थन जताई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और कांग्रेस कमेटी के हम बहुत बड़े आभारी हैं जो हमें कोई समाज में उस तरह से देखता है। लेकिन आज कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन्होंने हमें भी मौका दिया इस कोरोना काल आपत्तिजनक संकट में कि हम लोग भी उभर के सामने आएँ और हम लोग से जो मदद पड़ेगा, जो बंद पड़ेगा, हम लोग भी करेंगे। और यहाँ आंखों से हमने देखा कि कांग्रेस कमेटी के लोगों ने, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो या हॉस्पिटल सरकारी सुविधाओं की बात हो, हर तरह से इच्छुक होकर के हर तरह से ये लोग समर्थन कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसी रूप में हम लोग भी आए कि चलो हम लोग भी फिर समाज का ही एक अंग हैं, तो हम लोग भी अपना आकर के सहयोग दे रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनैना सिंह किन्नर है, मैं धनबाद जिला मनईटा कुमारपट्टी की रहने वाली हूँ। और कैंप लगाया है, किस तरीके से काम कर रहा है, और आज वैसे समाज के लोग भी आपके साथ बैठे हैं जिनको लोग दूसरे नज़र से देखते हैं? निश्चित रूप से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी कोरोना काल से निरंतर सेवा में लगी हुई है। चाहे निःशुल्क एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, हॉस्पिटल में बेड की बात हो, ये सारा मॉनिटरिंग इस वार रूम से किया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस तो ये है कि आज विरोधी भी इस सेवा, कांग्रेस की सेवा को देख करके कायल हो गए। विरोधी भी आ रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा सेवा चल रहा है। विरोधी को कल आए थे तो उनको बोले नहीं कि सारे लोग आए तो ज़्यादा अच्छा, इस तरह का सेवा काल में शामिल हो? शायद उनके बताए हुए रंग से कदम पर चल करके कुछ लोग जो भक्त बने हुए हैं वर्तमान केंद्र की सरकार की, उनको भी अब ये महसूस होने लगा है कि कांग्रेस के सिवा कोई इस देश का सेवा नहीं कर सकता। सरकार आज